दोस्तों, एक बाप ने जिन हाथों से अपनी बेटी को उंगली पकड़ के चलाया, जिन हाथों से खिलाया, अपने कंधे पे बिठाया, और जब वो बेटी बड़ी हो गई तो ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि जिन हाथों से पिता ने खिलाया था, उन्हीं हाथों से पिता ने अपनी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। दोस्तों, वजह बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। तो आइए इस पूरी सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में पिता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, पिता के अंदर इतनी नफरत क्यों भर गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बहराइच की। दोस्तों, बहराइच के अंतर्गत एक थाना पड़ता है मोतीपुर थाना, और उस मोतीपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लक्ष्मणपुर बधेही। दोस्तों, लक्ष्मणपुर बधेही में एक व्यक्ति जिनका नाम होता है नहीम खान। दोस्तों, नहीम खान के घर पे 2 सितंबर को लोगों ने क्या देखा कि नहीम खान अपनी बेटी के टुकड़े कर रहे हैं। मार तो उन्होंने पहले दिया, और वो एक गड़ासी लिए हुए हैं और गड़ासी से लगातार वार कर रहे हैं, और तब तक वार करते गए जब तक टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। उनकी बेटी के पैर कहीं अलग, हाथ कहीं अलग, धड़ सर सब कुछ अलग कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो तब हो गई कि टुकड़े करने के बाद में वो नहीम खान अपनी बेटी के पास में ही गड़ासी लेके बैठ गए, जिस गड़ासी से उन्होंने अपनी बेटी के टुकड़े किए थे। वो उन टुकड़ों के पास से हटे नहीं, उन्हीं के पास में बैठे रहे। दोस्तों, जो भी इस घटना को देखता है उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन पे कौन सा भूत सवार हो गया जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। दोस्तों, जो भी देखता है वो चौंक जाता है। गांव के लोगों ने मोतीपुर थाने में ये इन्फॉर्म किया और सूचना दी पुलिस को कि साहब, यहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम नहीम खान है, उन्होंने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया है, बेटी का कत्ल कर दिया है, और बेटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है साहब कि वो अभी तक अपना सर पकड़ के, और वो जो गड़ासी लिए हुए थे जिससे काटा था, उसको लेके वो उन्हीं टुकड़ों के पास में बैठे हुए हैं। दोस्तों, मोतीपुर थाने की पुलिस आनन फानन में वहां पे पहुंचती है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो देखते हैं कि सच में वो जो कातिल था, जो कातिल पिता था, वो सच में अपनी बेटी के शरीर के टुकड़ों के पास में बैठा हुआ है, वो गड़ासी लिए हुए। दोस्तों, पुलिस जब वहां पे पहुंचती है और पिता को हिरासत में लेती है और पिता से पूछताछ करते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने अपनी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। तो पिता रोने लगा कि साहब, आज मुझे इतना ज्यादा दुख है इस बात का कि मैंने जिन हाथों से इसको खिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं हाथों से मुझे इसका कत्ल करना पड़ा, इसके टुकड़े करने पड़े। लेकिन समस्या ये थी, अगर मैं ना करता तो मैं क्या करता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि बताओ क्या समस्या थी, तो मुझे भी तो सूचना दे सकते थे अगर कोई समस्या थी, बताओ क्यों किया ऐसा अपराध। तो वो नहीम खान कहते हैं कि साहब, मेरी 4 बेटियां हैं, जिनमें से ये जो मेरी बेटी है जिसको मैंने मार दिया है, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, इसका नाम बिब्बू है, और मैंने बड़े लाड़ प्यार से इसको पाला है। अपनी सारी बेटियों को बड़े लाड़ प्यार के साथ में हम पालते हैं। इनके लिए मैंने किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, मेहनत मजदूरी हर तरीके से इन्होंने जो मांगा वो मैंने दिया। लेकिन जो ये मेरी बेटी थी बिब्बू, जो बड़ी थी, जो 17 साल की हो गई, इसका गांव के ही दूसरे कास्ट के लड़के के साथ में अवैध संबंध हो गया, अफेयर चलने लगा, जिसकी वजह से मेरी गांव में बदनामी होने लगी। और मैंने इसको कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं समझी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वक्त के साथ में सुधर जाएगी। साहब, ये 2 बार घर से भाग चुकी है, लेकिन जैसे तैसे हम इसको घर पे ले आए। लेकिन इसको कितना भी मैंने समझाया, इसके समझ में कुछ नहीं आया। इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। पूरी पूरी रात हम इसको बैठ के तकते थे कि कहीं ये फिर से ना निकल जाए, कहीं ये फिर से ना निकल जाए। हर तरीके से मैंने इस पे दबाव बनाया, लेकिन इसने बिल्कुल भी मानने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे।
ये मुझसे बराबर लड़ती थी, बराबर मुझसे झगड़ा करती थी कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम उससे बात करके रहेंगे, उसके साथ में हम भागेंगे। ये मुझे खुला चैलेंज देती थी, लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि बच्चा है, ये मान जाएगी। लेकिन साहब ये बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि इसका आतंक आए दिन बढ़ता ही जा रहा था। हम रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि जब ये 2 बार घर से निकल चुकी थी तो सभी लोग जान चुके थे कि ये भाग गई है, लड़की बिब्बू भाग गई। और गांव का ही लड़का जो कि अदर कास्ट का है, उसके घर पे भी मैंने शिकायत की, लेकिन वो नहीं माना। मैंने अलग अलग थानों में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी लड़की भी इस बात को मंजूर ही नहीं कर रही थी कि नहीं, हम उससे बात नहीं करेंगे। उसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था। हम दिन में भी उसको ताकते थे, रात में भी उसको बैठ के ताकते थे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी रुकनी नहीं थी। जब साफ मैंने देखा कि ये 2 सितंबर वाली रात को भागने का प्लान बना रही है, तो मैंने जब इसकी सारी बातें सुन ली, ये फोन पे बात कर रही थी उस लड़के से और कह रही थी कि मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे भागना है। जब साफ मैंने जान लिया कि ये भागने वाली है, तो मैंने इससे बात की, इसको समझाने का प्रयास किया, तो ऊपर से इसने मुझ पे ही हमला कर दिया। इसने कहा कि मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने पूरा इसको मारने का प्लान बना लिया, क्योंकि ये जो गलत काम कर रही है, गलत हरकतें कर रही है, घर से भाग जा रही है, इसका असर मेरी जो 3 छोटी बेटियां हैं उन पे भी पड़ रहा है। वो ये चीज देखेंगी, अगर इस पे अब ढिलाई देंगे तो वो ये देखेंगी तो वो भी यही काम करेंगी। इसलिए मुझे इतना क्रोध आया कि आज इसको ही हम खत्म कर देंगे, और मैंने उसको मारा। गड़ से फिर मैंने बाहर किया तो ये घर से बाहर निकल के भागी। मैंने घर के बाहर इसको दबोच लिया, और इसको दबोच के पहले बार मैंने इसकी गर्दन पे किया, इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। फिर इसके दोनों हाथ काटे, दोनों पैर काटे, 6 टुकड़ों में मैंने इसको बांट दिया, और उन्हीं टुकड़ों के पास में हम बैठ गए, क्योंकि हम ऐसा अपराध करना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे करना पड़ा। क्या करें, इतनी बदनामी हो रही थी। मेरे छोटे बच्चे हैं, बाकी लड़कियों पे भी इसका असर हो रहा था, और ये घर से निकलने वाली थी। मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पुलिस को भी कई बार हम इसके बारे में बता चुके, शिकायत दर्ज करवा चुके, एफआईआर दर्ज करवा चुके। उस व्यक्ति के नाम, जो वो गांव का लड़का है, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उससे कोई मुझे लाभ नहीं मिला। अब साहब, इसके लिए आप चाहे मुझे सजा दो या फांसी की सजा दो, जो भी आप करना चाहो वो मेरे साथ कर दो। मेरे सामने मजबूरी थी, और हर बाप के सामने मजबूरी हो जाती है, हर माँ के सामने मजबूरी हो जाती है, जब उनका बच्चा इस तरह का कोई काम करता है, इस तरह की हरकत करता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि वो अपने संतान के साथ में गलत करे, या किसी को ऐसा नहीं लगता होगा कि वो अपने संतान को इतनी दर्दनाक मौत दे, या कोई उनके बच्चे को एक गाली तक दे दे, लेकिन मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब वहां पे तो हड़कंप मच गया कि अब क्या करें, इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन पुलिस ने उन सारे टुकड़ों को अपने कब्जे में लिया, हिरासत में किया, और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जो नहीम खान थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया, और उनको भी पुलिस अपने साथ थाने में ले जाती है, उन पे कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, इस तरह पिता ने अपनी बेटी के 6 टुकड़े कर दिए बॉडी के, एक गुस्से में आके, तामस में आके। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पिता ने सही किया। अब आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोग बताइए कि पिता ने ऐसा करके सही किया या गलत किया। पिता ने अपनी इज्जत के खातिर और अपनी छोटी बेटियों पे ये असर ना पड़े, इसके खातिर अपनी बेटी को मार दिया। सही किया या गलत किया, आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। और जो लोग भाई मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम बस यही कोशिश करेंगे कि सच्ची घटनाएं, जो क्राइम की घटनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाएं, ताकि इससे आप कुछ सीख सकें, समझ सकें, और सावधान रहें, सतर्क रहें। क्योंकि आज का जो दौर है भाई, ऐसा है कि पता नहीं कौन आदमी अपने फायदे के लिए किस हद तक गुजर जाए। इसलिए हम आपको अलर्ट करते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ में जरूर जुड़िए, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं। और जो भाई मेरे लिए कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं,
तो उन भाइयों को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए। और आज जो मुझे कमेंट करे वो मुझे ये जरूर बता दे कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।